राजधानी भोपाल में सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों को लेकर ओबीसी SC/ST जयस भीम आर्मी अपाक सेवा मजाक संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले संयुक्त महासम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें प्रदेश की कुल आबादी के लगभग 88% समाज ने एकजुट होकर अपने अधिकारों की मांग उठाई। महासम्मेलन में पिछड़ा वर्ग को जनसंख्या के अनुपात में 52% आरक्षण, 13% ओबीसी होल्ड हटाकर 27% आरक्षण लागू करने, SC/ST ओबीसी बैकलॉग पदों पर शीघ्र भर्ती तथा निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करने की मांग प्रमुखता से रखी गई। आदिवासी प्रतिनिधियों ने आदिवासी क्षेत्रों में संविधान की 5वीं अनुसूची के पूर्ण क्रियान्वयन की मांग की। वहीं दलित संगठनों ने दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज पर बढ़ते अत्याचारों पर तत्काल रोक लगाने की मांग उठाई। इसके अलावा SC/ST ओबीसी विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति देने, कास्टिस्ट कॉलेजियम व्यवस्था समाप्त करने और IAS संतोष वर्मा के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई न करने की मांग भी मंच से रखी गई। महासम्मेलन में सरकार को चेतावनी दी गई, यदि मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो प्रदेश में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान यूलाब इंडिया से आज भोपाल के दशहरा मैदान में हूँ और यहाँ से SC/ST का बहुत बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें भीम आर्मी, ओबीसी महासभा सब तमाम और हमारे साथ साधना जी है, बहुत आदिवासी संगठनों में काम करते हैं, उनसे ही जानते हैं क्या कहता है ये कार्यक्रम है, किन मुद्दों को लेकर आप लोग ये कार्यक्रम करना चाह रहे हैं, क्या आप लोगों की मांग है, थोड़ा सा बताएं और अपने संगठन के बारे में बताएं। बिल्कुल, नमस्कार, जोहार, मैं साधना के। आज का जो आंदोलन भोपाल में आप सभी को दिख रहा है वो SC/ST ओबीसी हक, अधिकार और सम्मान की लड़ाई है। हमारी जो मेन मुख्य मांग है, श्री IAS संतोष वर्मा जी के ऊपर जो सरकार ने कार्रवाई की है उसको निलंबित किया जाए, उसको वापस लिया जाए ताकि उनके ऊपर जो कार्रवाई है वो ना हो। और इस संगठन का मेन उद्देश्य ये है कि हमारा जो ST हो गया, SC हो गया, ओबीसी के वर्ग को सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया गया है ना, उनके हक अधिकार को छीना गया है। कई तरीके से आप देख सकते हैं ST में हमारे आदिवासी भाई के ऊपर प्रसार कर दिया जाता है। हमारे सिविल जज की जब तैयारी हो रही है उस समय ST की एक भी सीट नहीं आई है, कई बैकलॉग पद खाली है, कई प्रकार के जो मुद्दे हैं समाज के बीच में तो मानवता को कायम करते हैं, उसके विरोध में ये लोग हमारे संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो संविधान को बचाने के लिए हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। तो जो संतोष वर्मा आए थे, उन्होंने जो विवादित बयान दिया हुआ था बच्चे के बेटी के बच्चे के साथ संबंध के लिए बताया, तो क्या आप उनके बयान का समर्थन करते हैं? संबंध का मतलब रिश्ता भी होता है ना, जरूरी नहीं है कि संबंध का गलत इंटेंशन से ले। वो घटिया मानसिकता के लोग हैं, मनुवादी सोच के लोग हैं जो तोड़ मरोड़ कर किसी महिला का अपमान बता रहे हैं, बल्कि ऐसा बिल्कुल अपमान नहीं है। संबंध का मतलब रिश्ता भी होता है, अगर सही मायने में देखा जाए तो कई प्रकार से उसका अर्थ निकाला जा सकता है, लेकिन उन्होंने जो अर्थ निकाला वो कहीं ना कहीं गलत है। आरक्षण आखिर क्यों लागू नहीं कर पा रही भाजपा सरकार, जो कि 2003 से मध्य प्रदेश में है और 52% ओबीसी वर्ग की जनसंख्या है, कई मंत्री रहे हैं, प्रधानमंत्री अभी है, मुख्यमंत्री अभी है, लेकिन फिर भी 13% आरक्षण होल्ड नहीं हटाया जा रहा है और 27% आरक्षण लागू नहीं किया जा रहा है। क्या वजह मानती हैं आप? वजह कुछ नहीं है, इन लोगों को अपनी रोटी सेकने को नहीं मिलेगी, इसलिए कहीं ना कहीं इन लोगों को लगता है कि ST/SC ओबीसी का जो मेन आरक्षण है वो मिल जाएगा तो इन लोगों को नौकरी नहीं मिल पाएगी, इन लोगों को कई प्रकार से पीछे रखा जाएगा। ये इनकी गलत मानसिकता है, बल्कि संविधान ने हमें प्रॉपर अधिकार दिया है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो कायदे में ओबीसी की जनसंख्या ज्यादा है तो उनको आरक्षण मिलना चाहिए। जिस प्रकार के 27% आरक्षण को होल्ड करके रखा है, अटेंड करना चाहिए इन लोगों को। देखिए कहीं ना कहीं इस तरीके की चीजें बहुत ज्यादा हो रही है, समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मोहन यादव जी वो भी एक ओबीसी वर्ग से आते हैं, लेकिन फिर भी समाज के लिए कुछ काम नहीं कर रहे हैं। भाई उनका समाज के लोग 27% आरक्षण की मांग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको समझना चाहिए समुदाय की, लेकिन वो क्या है पार्टी के गुलाम होने के नाते इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। आदिवासियों को भगाया जा रहा है, जंगल काटा जा रहा है, जैसे कि अभी वीडियो वायरल हुए थे, अडानी को जंगल दे दिया है, कई तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं आदिवासियों को। तो क्या कहना चाहती हैं आप, आदिवासियों की आवाज उठाती हैं? देखो
आदिवासी इस देश का मूल मालिक है। जब देश में भगवान भी नहीं आए थे, उससे पहले आदिवासी आए थे, और इस देश का मालिक होने के नाते जितने भी जल जंगल जमीन है वो आदिवासियों के अधिकार है ना। जिस तरीके से अडानी अंबानी को ये लोग दे रहे हैं, कुछ चंद पैसों के लालच में देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज कितनी तेजी से हो रहा है, कभी बरसात हो जाती है, कभी भी बारिश आ जाती है, कभी भी धूप निकलने लगती है, कई तरीके के आप लोगों को मिलेगा। कोरोना काल तो आपने देखा होगा कितना तेजी से हुआ था, अभी देखो दिल्ली में कितना प्रदूषण हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये जंगलों को कटने से हो रहा है। उनकी जमीन, आज आदिवासी अपनी जमीन पर निर्भर है, लेकिन उनकी जमीन से भी बेदखल किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आप भी तो भाजपा का समर्थन करते हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपकी जो फोटोज वीडियो है कई भाजपा के कार्यक्रम में आप शामिल हुई हैं, तो क्या आप समर्थन करते हैं भाजपा के कार्यक्रम? मैं भाजपा के कार्यक्रम में नहीं जाती, मैं समाज के कार्यक्रम में जाती हूँ। भाजपा में भी हमारा आदिवासी है, बीजेपी कांग्रेस में भी हमारा आदिवासी है, अन्य पार्टी में भी हमारा आदिवासी है। तो समाज के नाते हम जाते हैं, वहाँ पे कोई भाजपा नहीं लिखा रहता, वहाँ पे जनजाति कार्यक्रम लिखा रहता है। तो भाजपा के साथ नहीं, भाजपा में लोग हैं इसलिए उनके साथ छवि अगर फोटो वीडियो खींच रहे तो कोई गलत बात नहीं है, कोई समर्थन नहीं है। हम सामाजिक रूप से कि अगर भाजपा वाला व्यक्ति भी है तो वो भी हमारे समाज का व्यक्ति, अगर सामाजिक कुछ काम होगा, कार्यक्रम होगा तो वहाँ जाना कोई गलत बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हम बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं, तो सत्य की बात होगी वहाँ हम खड़े रहेंगे। तो ये हमारे साथ साधना योगी जी थे, उन्होंने कई सारे मुद्दों पर अपनी बात रखी और हमेशा आदिवासियों की जल जंगल जमीन की बात करते हैं। मैं मोहम्मद अमजद यूला इंडिया से दिखा रहा था, हमारे साथ कैमरामैन के साथ उमा शंकर पटेल। धन्यवाद।